हेलो एवरीवन। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक ऐसी इक्वेशंस है जिसमें जो भी वेरिएबल्स होता है उसकी पावर हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है। इट मींस द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज 2। जो भी हाईएस्ट पावर होती है दैट इज द 2। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द polynomials is ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the quadratic equation. और उसके बाद for example 3x square plus 5x plus 7, is this a quadratic equation? Yes. When we compare this equation from this form 3x square plus 5x plus 7 ax square plus bx plus c कंपैरिजन करेंगे तो दोनों नंबर्स क्या आएंगे? सेम आएंगे। a की जगह what is the value of a here? 3 and value of b is 5 and c is 7. So it means this is a quadratic equation. अब next example, x square minus 6 under root x plus 2 is equal to 0. Is this a quadratic equation? No, this is not a quadratic equation. Why? Because when we compare these equations with the standard form of the equations, here the value of a is 1 and b is minus 6. It's okay, but in the place of the x here is under root x. So it means when we compare both of the equation, this is not a quadratic equations. It means x square minus 6 under root x plus 2 is not a quadratic equations. Now we are going to next questions. The question is any number, for example x is equal to 1 over 3 is the solutions of the given equations. I am taking this example. The equation is 3x square plus 2x minus 1. This is the quadratic equations. And x is equal to 1 over 3 is the solutions of these equations. This quadratic equations has two solutions because the power of the equation is variable is 2. It means the degree of the variable is 2. So it means the solution is also 2. I am going to taking one solution. X is equal to 1 over 3 is the solutions of this equation. तो आपने क्या करना है इसमें? Firstly we will take the left hand side. Left hand side क्या है इस equation में? 3x square plus 2x minus 1. This is the left hand side and 0. This is the right hand side. तो पहले हमने left hand side ली और वैल्यू x की वैल्यू को क्या पुट किया? 1/3, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या दी हुई है? 1/3. जब आपने पुट किया x रेज टू पावर 3, जैसे x की पावर कितनी है? 2 है, तो x की जगह क्या लिखा आपने? 1/3 पावर 2 प्लस 2 1/3 माइनस 1. फिर जब आपने इसको ओपन किया 1 इसको, इट मीन्स 1 over 3 को मल्टीप्लाई किया आपने 2 टाइम्स, कितना आया? 1 over 9 प्लस 2 over 3 माइनस 1. इन दोनों नंबर्स को आपने क्या किया? काट दिया और उसके बाद ये आ गया आपके पास 1 over 3 प्लस 2 over 3 माइनस 1. अब देखो ये किस फॉर्म में आया? फ्रैक्शन फॉर्म में आया. अब जब भी आप किसी फ्रैक्शन फॉर्म को प्लस करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या निकालते हैं? एलसीएम. तो हमने डिनोमिनेटर का क्या निकाल दिया? एलसीएम निकाला, दैट इज द 3. डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला, फिर आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया. नीचे वाले नंबर से आपने क्या किया? जैसे 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? यू विल बी गेट द 3 1 से, तो ऊपर भी आपने 1 से किया. दिस इज 1 1. यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, दैट इज द 1. 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? यू विल बी गेट द 3. तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस 2 माइनस 3. अब जो भी नंबर्स हैं 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3 हो गया. 3 माइनस 3 0 over 3 इज इक्वल टू 0. कई बार आप बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. 0 over 3 इज अ फ्रैक्शन. क्या ये फ्रैक्शन है? यस, दिस इज अ फ्रैक्शन. अगर आपके पास न्यूमरेटर में 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में कोई नंबर्स आ रहे हैं, दिस इज अ फ्रैक्शन. अगर आपके पास सपोज करो न्यूमरेटर में कोई नंबर आता है, डिनोमिनेटर में 0 आता है, तो ये इनफाइनाइट होता है. इस नंबर को हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते. दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन. ठीक है, जब आप देखोगे आपके पास क्या आ गया? 0 आ गया. ये जो 0 है किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर आ गया. राइट हैंड साइड आपके पास क्या थी? 0. जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर हो गई तो इट मीन्स जो भी नंबर दिया होगा, x की वैल्यू जो भी होगी, दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन. जो भी आपके पास इक्वेशंस होगी. ठीक है, समझ में आ गया? आपने ऐसे कई एग्जांपल और भी ले लेने हैं, उनको भी सॉल्व करना है. तो फिर जो भी होगा फिर देखा जाएगा.
हाँ जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आता है कि आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ द के, और जो भी आपके पास कुछ वैल्यू दी होगी, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया और इधर इसमें x की वैल्यू क्या ली हुई है, मैंने 1 ली हुई है, एक इक्वेशन ली हुई है, फिर मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द के इफ x is equal to 1 is the solutions of the given equation। ये जो इक्वेशन है दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड इज x square plus kx plus 3 और राइट हैंड साइड इज 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, तो x की जगह मैंने क्या पुट किया 1 पुट किया, 1 प्लस k x की जगह 1 पुट किया प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 1, k इंटू 1 k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दीज आर द कांस्टेंट नंबर, ऐड कर दिया मैंने, एंड k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब मैं किसी भी नंबर्स को राइट हैंड साइड में लेके गई, उसका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, k इज इक्वल टू -1। k की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। इस तरह से आप कुछ और एग्जाम्पल भी कर सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, थैंक यू वेरी मच, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।